वो नहीं मिलता है, तो जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे भोगों के भोगने से तुम्हारी सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। देख रहे हो, खूब भोग के देख रहे हो, बहुत जन्मों में भोग चुके हो। इसलिए दृढ़ व्रत जब तक तुम नहीं धारण करोगे तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। और दृढ़ व्रत वही धारण कर सकता है जिसने ये निश्चय कर लिया है सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हुई विवेक के द्वारा कि संसार में सुख नहीं है। अगर संसार में सुख बुद्धि है, भोग ऐश्वर्य अच्छा लगता है, तो तुम भजन का निश्चय ही नहीं कर पाओगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसका ऐश्वर्य और भोग में चित्त अपरित हो चुका है, वो ऐसा निश्चय ही नहीं कर सकता कि भजन निरंतर करके भगवत प्राप्ति करना है। समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जिसका हृदय, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, वो भजन कर ही नहीं सकता, दृढ़ व्रती हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको लगता है भजन में क्या सुख है? कोई सुख नहीं, पर महासुख का स्वरूप भजन है। प्रभु कह रहे हैं, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। प्रभु को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। जब हम प्रभु को प्रणाम करते हैं साष्टांग लेट के या पंचांग, तो प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होती है और हमारे उसी समय पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। आहा, एक बार जो श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने साष्टांग लेट जाता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। पर यज्ञ करने वाले को और प्रणाम करने वाले को जब देखा जाए तो अंतर पाया जाता है। यज्ञ करने वाला अपने पुण्यों को भोग करके मृत्यु लोक में फिर जन्मेगा, लेकिन जो प्रभु को साष्टांग दंडवत करता है उसका पुनर्जन्म नहीं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए भगवान कहते हैं नमस्यन्तश्च मां भक्त्या। जो भक्ति पूर्वक बार बार प्रभु को नमस्कार करता रहता है, प्रणाम करता रहता है, नित्य युक्ता उपासते। हम नित्य युक्त तभी अपने को अनुभव कर पाएंगे जब हम स्वरूप की तरफ देखेंगे। हमारा भगवान का ही अंश स्वरूप है, भगवत स्वरूप। हम जीव इसलिए कहे, जीव एक तरह से कहना अपमान है, ध्यान देना। शरीर के आसक्ति के कारण मुझ भगवत स्वरूप को जीव कहा गया। जैसे रिक्शा चालक, ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, वो रिक्शा नहीं है, उसने आम कर लिया है रिक्शा में, तो रिक्शा बोलते ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही देहाभिमानी जीव, ये इसका अपमान है जीव कहना। ये भगवान का विशुद्ध निर्मल निर्विकार स्वरूप है, हम सबका, सबका। जो घोर पापाचरण क्रिया में, उसका भी स्वरूप निर्विकार चिदानंदमय है, पर वो क्रियाओं का कर्ता भाव स्वीकार करने के कारण, भोक्ता भाव स्वीकार करने के कारण वो शरीर को अपना मैं मान लिया, इसीलिए उसको दुर्गति भोगनी पड़ रही है। ना होने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। नित्य युक्ता, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इस भाव को स्वीकार करके जो प्रभु को प्रणाम करता रहता है, प्रभु का सतत नाम जप करता रहता है, नाम कीर्तन करता रहता है, प्रभु का स्मरण करता रहता है, महासुख में निमग्न हो जाता है। सच्ची मानिए, अभी आप जानते नहीं कि सुख किसे कहते हैं। आपने रुपए को सुख माना, शरीर को सुख माना, भोग सामग्रियों को सुख माना, पर आप देखो ना अंदर से आप चिंतित हैं, भोगने पर भी आप अशांत हैं। भोगते हुए इतना समय व्यतीत हो गया, पर भोग की वही तृष्णा है,
उसी को भोग रहे हैं, पर बार बार भोगने की इच्छा। अगर सुख होता तो अब कछु नाथ न चाही मोरे, ऐसा आ जाता ना कि मैं जो चाहता था मिल गया मिल गया। वो भोगों में नहीं, वो तो भोगों से हटने में है। त्यागात शांतिरनंतरम, शांति का अनुभव त्याग के द्वारा होता है। जब तक हमारे अंदर भोगों की भोगने की प्रबल लालसा है तब तक बहुत दुर्गति है। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत दुर्गति। जितने दंड हैं, जितने रोग हैं, जितनी गतियां दुर्गतियां, ये सब भोगों के कारण ही होती है। विचार करके आप देख लेना। नित्य युक्त, हमें नित्य युक्त, वैसे हम हैं ही, पर स्वीकार करना होगा कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप, निरंतर नाम कीर्तन और बार बार प्रणाम। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन कि भगवान के श्री विग्रह के सामने से जय बार निकले तय बार प्रणाम करें, गुरुजनों के सामने जय बार जाए तय बार प्रणाम करें। उससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निष्पाप होगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका श्री वैभव बढ़ेगा। अब हम इतने अभिमानी हो गए हैं कि हमारा प्रणाम करने की तो बात जाने दो, मृदु वचन बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। नाक में कुछ राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही। कैसे हम सुख शांति आनंद का अनुभव करें? पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरी बात मान लो भैया, तुम केवल हमारे प्रभु श्री हरि पर श्रद्धा कर लो, बिना कुछ देखे भगवान तुमको प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा। आप केवल प्रभु को अपना मानिए कि प्रभु मेरे, वही हैं, पर आप नहीं मानते। मान लो तो आनंद से युक्त हो जाओगे। मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात समझने के लिए आप अधिक से अधिक नाम जप करें। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिला हूं, उनका यही अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा उतनी जल्दी ही वो दुखों से हट करके आनंद में डूबेगा। पुनः ध्यान दीजिए, बड़े बड़े संत महापुरुषों का अनुभव है कि जो जितना अधिक नाम जप करेगा, भजन करेगा, उतना ही वो दुख अशांति से दूर होकर आनंद में डूबेगा। प्रभु में श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वो प्रेम रूप धारण कर ले और मेरे हृदय में लगन लग जाए कि अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है, फिर कभी स्वप्न में भी दुख नहीं मिल सकता, आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत बढ़िया अवसर है। सत्संग के प्रभाव से, भगवत कथा श्रवण के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से ये चाह प्रकट होती है। ये चाह प्रकट होना बड़ी दुर्लभ बात है कि बस इस जन्म का लक्ष्य है निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। आज तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में मूल प्रभु के नाम का जप रहा है, नाम का स्मरण रहा है। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, चाहे तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ध्यान दीजिए, चाहे तुम कोई भी हो, बालक हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी वर्णाश्रम के हो, कैसे भी हो, गंदे हो, व्यभिचार करते हो, हिंसा करते हो, गलत नशा करते हो, देखो बिल्कुल कृपा ही कृपा है। बस तुम एक बात मेरी मान लो, फिर तुम सुखी हो जाओगे। क्या? तुम मन से भजन नहीं कर पाओगे, तुम वाणी से भजन करना शुरू करो। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ राधा 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 राधा। आप सोचो कि मैं मानसिक जप करूं, उसके लिए एकाग्रता और पवित्र हृदय चाहिए। वो इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंभ हो जाएगा मानसिक जप। आवश्यकता है अधिक, जब जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो कम बोलो, व्यर्थ में मत बात करो।
नाम उच्चारण करो, तुम्हारे ओंठ हिलते रहने चाहिए। वो एक अवस्था होती है जिसमें परावाणी में नाम समा जाता है। ये वैखरी है, जो हम बोल रहे हैं वैखरी है। फिर एक जो ओठ चल रहे हैं केवल मध्यमा है, और जो गले से भजन होता है पश्यंती, हृदय देश ऐसे परा मूलाधार केंद्र में जाकर के, जहां से वाणी का प्रकाश होता है, वहीं जाके नाम बैठ गया। आप तो जपना थोड़ी है, अजपा जाप निरंतर भजन होता है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो पहले उपासक को, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, आप व्यसन नहीं छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, चिंता मत कीजिए। जब आप बलशाली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे। बल क्या? श्री हरिवंश नाम बल लहो, तो अपने मन भाई सब कहो। जितना तुम नाम जप करोगे उतने तुम्हें अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा, और तुम जिस विषय को छोड़ना चाहोगे ऐसे छोड़ दोगे। जहां आप मन लगाना चाहोगे लगा सकते हो। आप देखिए, हृदय में देखिए, हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं। छोटे छोटे व्यसन, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, ये हम नहीं छोड़ पा रहे। आज कसम खाते हैं, 4 दिन बाद फिर वही करने लगते। तो तुम्हारी कसम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि रोक ले। नाम में सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे बुद्धि शुद्ध होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा, और आप निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हो। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और आपका प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो प्रभु दूर नहीं रहते। हां, बातें करते हैं, उपासक उनके साथ खेलता है, पर ये दूसरा नहीं जान सकता। वही जान सकता है जिसे जना दे, नहीं तो उसका एकांतिक खेल चलता रहता है प्रभु के साथ। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। वो अपने प्रभु को लेके कभी हंस रहा है, कभी प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, कभी उसका भाव लगा तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, कभी समाधिस्थ जैसा पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव किए हुए शांत बैठा है। ये भाव दशाएं आने लगती हैं। किनकी? जिनका नाम जप करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया है। जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, कैसा नाम प्यारा? कोई बोला राधा, ऐसा लगा जैसे अमृत पिला दिया गया हो, श्रवणेन्द्रिय से अमृत। राधा नाम सुधा रसम, परम सुख। कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से। आपको फिर नाम जपने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः नाम पकड़ लेगा।